बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं उस्मान हैदर। वेलकम टू द माय चैनल। नादरीन कराम, आज की जो अहम तरीन खबरें हैं ये आपके सामने रखनी है। जो सबसे बड़ी खबर है वो एक दफ़ा फिर से इमरान खान की रहाई के हवाले से दावा सामने आया है। ये दावा किसकी जानब से किया गया है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूँगा। सेकेंडली, जो शाहिद अफरीदी है उसका मामला बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और मामला यहाँ तक पहुँचा कि शाहिद अफरीदी को अपना जो कुछ भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया इमरान खान के हवाले से, उसके बाद अब उनको वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा। तो ये शाहिद अफरीदी का मामला कहाँ से शुरू हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान पहला बड़ा फड्डा जो है वो पड़ने जा रहा है। वो क्या मामला है ये भी आपके सामने तफसीलात कुछ देर के बाद रखूँगा। तो सबसे पहले व्यूवर्स आपको बताते चलूँ कि ये तो हम सुनते रहते थे, जो इमरान खान के साइफर केस में वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से तो मुख्तलिफ औकात में ये दावे सामने आते रहे, हाँ साहब जो हैं वो बहुत जल्द रहाई पाने वाले हैं। लेकिन मैं खुद इसके ऊपर यकीन नहीं करता था, क्योंकि इमरान खान की रहाई के हवाले से जो दावे हैं ये बड़े अरसे दराज से हम सुन रहे हैं। ज़ाहिर है वकील जो होता है उसने अपनी असेसमेंट जो देनी होती है वो अपने केस की प्रिपरेशन के हवाले से वो बताता है, जो उसकी तैयारी होती है या जो उसको उम्मीद होती है कि वो जो केस लड़ रहा है उसमें वो सुरखरुख होगा और इमरान खान को रहा कराने में कामयाब होगा। लेकिन एज यू नो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं फ़ैसले वहाँ नहीं होते। पाकिस्तान में जो फ़ैसले हैं वो कहीं और होते हैं। तो अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो तो आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे उनको कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाता। अदालतें कुछ कह रही होती हैं और आगे से उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो कुछ और तरह का हमारे सामने होता है। तो ये तब पाकिस्तान की कौम को ये बात समझ में आ गई है। तो मैंने इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये जो दावा इमरान खान की रहाई के हवाले से आया है उनके वकील की जानब से, तो मैंने आपको बताया कि दावा आता रहता है। अब ये एक सियासी शख्सियत है जिनका नाम है अली मोहम्मद खान। उनकी जानब से भी ये दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब जो है वो 25 रमज़ान तक रहाई पा सकते हैं। जी हाँ, ये अली मोहम्मद खान जो कि इमरान खान के साथी हैं। अली मोहम्मद खान का तो आपको पता ही है कि वो कितने जो है वो गैर मतलब मुतनाज़ा बंदे हैं और उनको जो फैसला साज कुत्ते हैं वो भी उनको पसंद करती हैं। तो जो अली मोहम्मद ख़ान की जो खबर है, इसलिए मुझे इसमें थोड़ी सी मुस्तनदी महसूस हो रही है कि उनकी बात के ऊपर वज़न है। उन्होंने देखें दावा किया है, उन्होंने कहा कि दावे के साथ कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो 25 रमज़ान से पहले पहले जो है वो रहाई पा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यूअर्स, राना सनावले का जो बयान है वो भी आप हमारे सामने आया है, वो बहुत ही अफसोसनाक बयान है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो रहाई पाने वाले हैं, दूसरी तरफ राना सनावले ने जो है एक बड़ी ख़तरनाक बात की है और उन्होंने हबीब अकरम के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि इमरान खान जो है या तो हम होंगे या फिर वो होंगे। मतलब इस तरह का उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था, तो सेम उसी तरह का उन्होंने बयान दिया है। ये चीज़ जो है ये बहुत ही अफसोसनाक है। दूसरी व्यूअर्स, अहम तरीन खबर आपके सामने ये रखनी है कि शाहिद अफरीदी वाला मामला जो है वो बड़ा आज मुतनाज़ा रहा और बहुत ज़्यादा जो है वो उसको डिस्कस भी किया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। दरअसल इसकी जो जड़ है ये मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने आज मुबारकबाद दी वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। तो उसके बाद उनके खिलाफ जो तनकीद है ना उसका समुंदर खुल गया। तो उसके बाद जो इमरान रियाज़ खान है वो भी इस मामले में कूदे और उन्होंने एक ट्वीट कर डाला। ट्वीट के रद्दमल में फिर शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट कर डाला और जो शाहिद अफरीदी ने बड़ी सख्त बातें की इमरान रियाज़ को। उसके बाद जो अवाम है उन्होंने अपनी तोपों का रुख शाहिद अफरीदी की तरफ कर लिया। अब जो इमरान रियाज़ है उसने ट्वीट में क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान रियाज़ ने कहा कि शाहिद अफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बैठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबादें दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शायद अफरीदी की तरह उनसे कमतर और उनसे बेहतर बहुत स्टार्स मौजूद हैं जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को अवाम से जुड़े हुए हैं। इन सब की अपनी अपनी सियासी सोच है, मगर इनमें से किसी ने भी अवाम की दिल आज़ारी नहीं की। मगर शायद अफरीदी की नज़रें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज़ हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी नज़रें शायद चेयरमैन पीसीबी बनने के ऊपर हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी नज़रें शायद उसके ऊपर हैं। उहदों के हसूल के लिए इज्जत दांव पर लगाना और एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शायद अफरीदी को जुल्म और जबर के अलावा बोलना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रवायत बरकरार रखी। ये इमरान रियाज की तरफ से ट्वीट जब सामने आया तो उसके बाद लाला मैदान में कूद पड़े और लाला ने जो है उसको रिप्लाई किया इमरान रियाज को। उन्होंने लिखा कि लाइक
रीट्वीट व्यूज़ वगैरह के चक्कर में सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक सहाफ़ी और ट्रोल में यही फ़र्क होता है कि सहाफ़ी तहकीक करता है, भुगतान तराशी तो सबसे आसान काम है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान भाई मेरे रोल मॉडल थे, जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट शुरू की, वरना मैं क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपोगंडा की वजह से ना मेरा मौक़िफ़ बदलेगा और ना ही इससे तरीके इंसाफ या इमरान खान की कोई खिदमत होगी। यही नहीं, नाज़रीन बात रुकी, उसके बाद फिर इमरान रियाज ने शाहिद अफरीदी को दोबारा से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुहतरम शाहिद अफरीदी साहब, आपकी मजबूरी देखते हुए आप पर तरस आ रहा है। काश आप में जुल्म के खिलाफ बोलने और सच का सामना करने की जरूरत होती। काश आप छोटे मोटे दुनियावी फ़ायदों के हसूल की बजाय अपने इस मुकाम पर इत्तफाक करते जो अल्लाह ताला ने आपको आवाम की नज़रों में अता किया। मैं आज भी मायूस नहीं हूँ, उम्मीद है आप एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि पूरा दिन आज शाहिद अफरीदी के मामले को लेकर हुई। और जैसे ये मामला उठा इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी का, जो आवाम है उन्होंने शाहिद अफरीदी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। और फिर यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी को बाद में एक वीडियो पैगाम भी जारी करना पड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान हैं वो उनके रोल मॉडल रहे हैं। इस तरह की बात करते हैं कि वो दोनों साइडें रखना चाहते हैं, वो किसी एक तरफ नहीं होना चाहते, ना इमरान खान की तरफ और ना ही दूसरों की तरफ। तो ये सारा मामला था शाहिद अफरीदी का। तीसरी भी जाते जाते आपके साथ खबर ये शेयर कर दूं कि बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के दरम्यान फटा जो है वो ये पड़ा है कि जो सागडार साहब है ना, वो चूँकि उनको वज़ीर हारजा बनाया गया है, तो उनको अब वज़ीर हारजा का क्या काम है कि वो फाइनेंस के मामलात में जो है वो दखल अंदाज़ी करें या उनको उनकी कमेटी में जो है वो बिठा दिया जाए। तो अब शागडार को जो है वो निजकारी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। ये मतलब वजारत ख़जाना से मुतल्लिक़ ये कमेटी है। वो शागडार हैं, वो वज़ीर हारजा हैं। तो अब वज़ीर हारजा को मतलब ख़जाना के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं होता। उसको किसी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की जो चॉइस है वो सागडार हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी चॉइस जो है वो जो वज़ीर ख़जाना लगाए गए हैं बाहर से ला के। तो दरअसल ये सारा मामला है।